आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू अनुवादक व सहायक उर्दू अनुवादक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो लैंग्वेज के हवाले से होंगे, ट्रांसलेशन के हवाले से होंगे। अगर आप सहायक उर्दू अनुवादक या उर्दू अनुवादक के एग्ज़ाम के परीक्षार्थी हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो आपका अनुवादक का हो या फिर सहायक का, तो उन सभी लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। फुली एक तरह कह सकते हैं कि पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मद्देनज़र रखते हुए आपका यह पैटर्न सेट किया गया। यहाँ पे दिख रहा होगा प्रिपेयर्ड बाय A to Z इन्फो। सब्जेक्ट जो हमारा ट्रांसलेशन है, ये क्लास इंपॉर्टेंट है कि 12 क्लास हो चुके हैं ट्रांसलेशन के, ठीक है। तो क्लास ये जो हमारे हो चुके हैं 12 हो चुके हैं। टारगेट एग्जाम जो है, ये ट्रांसलेशन जो हम करा रहे हैं, मेन पर्पज़ जो हमारा क्या है, किनको तैयार करना है, किन बच्चों को एग्ज़ाम के लिए रेडी करना है। तो उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक के जितने भी बच्चे हैं वो लोग ज़रूर इस क्लास को देखें और अपनी तैयारी अच्छी करें। और फर्दर एक गाइड भी प्रिपेयर किया गया है जो सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक दोनों टाइप के बच्चे इसको ले सकते हैं। और टोटल आपका जो ट्रांसलेशन का है, जितनी क्लासेस अभी तक हो गई, या पहले जो कवायद के क्लासेस हैं उर्दू, हिंदी या फिर वाहिद, तस्निया, जमा, तस्कीर, तानीश, टोटल A to Z सिलेबस के अकॉर्डिंग सब मर्ज किया गया है, ठीक है। तो सहायक उर्दू अनुवादक ये गाइड है और ये उसका 150 रुपीज़ उसका फ़ी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर डिटेल से अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इस पर व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। कि PDF फॉर्म में ही है, या हार्ड कॉपी नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ से पासवर्ड कर दूँगा। आपके ये डिवाइस पे मिल जाएगा, व्हाट्सअप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मेल पे मिल जाएगा, जहाँ भी से चाहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस। पहली बार है चैनल पर तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपनी तैयारी वो अच्छी कर सके। सेंटेंसेस हम 3 तरह करते हैं। इनको देखने के बाद, इनको करने के बाद बिल्कुल आपका कुछ डाउट नहीं रह जाएगा। जो मेन फैक्टर होता है एग्जाम क्रैक करने का लैंग्वेज के हवाले से, वो आपका ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। तो हम 10 सेंटेंसेस में जिक्र करते हैं उर्दू, हिंदी, इंग्लिश का। इस तरह कह सकते हैं 30 क्वेश्चन, समझिए यहाँ से 30 सेंटेंसेस कवर करते हैं। अगर एक वीडियो भी आप सही देख रहे हो, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं। पहला देखते हैं, पुस्तकालय का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पुस्तकालय का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हिंदी में इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे क्या है, हमारी ज़िंदगी में लाइब्रेरी की बहुत अहमियत है। हमारी ज़िंदगी में लाइब्रेरी की बहुत अहमियत है। ये हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। आप देखिए इसी का इंग्लिश देख लेते हैं कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए कि इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है। इंग्लिश आपको यहाँ दिख जाएगा और देख सकते हैं यहाँ पे उर्दू है। लाइब्रेरी हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। लाइब्रेरी कहते हैं, पुस्तकालय कह सकते हैं, लाइब्रेरी कह सकते हैं। हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस मतलब इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। एक बार शेयर कर दीजिएगा ज़रूर ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। सेकंड सेंटेंस देखेंगे। सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि अगर पुस्तकालय हमारे जीवन में ना हो तो हमें ज्ञान प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी। अगर पुस्तकालय हमारे जीवन में ना हो तो हमें ज्ञान प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ होंगी। तो इसका उर्दू ट्रांसलेशन अगर करते हैं, अगर लाइब्रेरी हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो फिर हमें इल्म के हुसूल में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर मैं कहूँगा, जितने अगर वीडियो आप मेरे देखे होंगे अभी तक 11 पार्ट्स, उसमें मैं बोला हूँ ट्रांसलेशन में कभी भी आप वर्ड को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हमेशा सेंस को ट्रांसलेट करेंगे। उसका अर्थ जो निकल रहा है वो आप ट्रांसलेट करेंगे। तो अर्थ देखेंगे उर्दू और हिंदी दोनों में सेम है, कोई फ़र्क नहीं है कि अगर किताब नहीं होगी तो हमको पढ़ने में बहुत दुश्वारी होगी, अगर पुस्तकालय नहीं होगी तो हमें पढ़ने में बहुत दुश्वारी होगी। और यही बात आपके उर्दू में भी कही गई है। चलिए इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इफ़ द लाइब्रेरी इज़ नॉट इन आवर lives then we will have a lot of difficulties in acquiring knowledge, ठीक है। अगर लाइब्रेरी ना हो हमारी ज़िंदगी में तो हमें इल्म हासिल करने में, ठीक है। इन एक्वायरिंग नॉलेज मतलब होता, कहते हैं कि नॉलेज इल्म हासिल करना। एक्वायरिंग नॉलेज मतलब इल्म हासिल करना। चलिए वर्ड देख लेते हैं, इसके अंदर कुछ खास वर्ड्स अगर हैं तो उन्हें हम देखने की कोशिश करेंगे। लाइब्रेरी को पुस्तकालय आप लोग नोट कर सकते हैं। लाइव्स कहते हैं ज़िंदगी को। डिफ़िकल्टीज़ कहते हैं मुसीबत को, समस्या को, परेशानी को, दिक्कत को, जो आप नोट करना चाहे कर सकते हैं। और एक्वायर कहते हैं हासिल करना। एक्वायर किसे कहते हैं, हासिल करना एक्वायर कहलाता है। ठीक है, कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जिन्हें आपको याद करना है। चलिए, और उसके बाद आपका इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। एक्वायर माने हासिल करना होता और लर्न माने भी हासिल करना होता, थोड़ा सा फ़र्क है। कोशिश कीजिएगा आप लोग लर्न लिखें,
अगर हासिल करने के माने में कहीं आए तो लर्न ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि एक्वायर का जो इस्तेमाल होता है, एक्वायर ये अपने आप में ऐसी चीज़ को हम सीखना कहते हैं जिसके लिए कोई रस्मी माहौल ना हो। मसलन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई ज़बान सीख रहे हैं तो ज़बान दो तरह से सीखी जाती है। एक ज़बान तो ये है कि आप अपनी मादरी ज़बान सीख रहे हो, दूसरा है कोई दूसरी ज़बान सीख रहे हो जिसके बारे में आपको इल्म नहीं। मान लीजिए आप फ्रेंच सीख रहे हैं, आप रशियन सीख रहे हैं, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे माहौल में पैदा हुए जहाँ पे हिंदी बोली जाती है और वहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं, तो आप उस माहौल में रह के हिंदी सीख सकते हैं बगैर किसी इंस्टीट्यूशन के, बगैर किसी रूल रेगुलेशन के, आसानी से। तो वो लर्निंग जो होता है, वो सीखना जो होता है वो एक्वायर होता है। लेकिन ये आपका जो लर्निंग है बिल्कुल माहौल में रह करके होता है। तो ये दोनों आप लगा सकते हैं, बट बेटर मेरे ख्याल से है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग लर्न को यूज़ करें तो बेटर है। चलिए, अदरवाइज दोनों सीखने के माने में नोट ज़रूर कर लें पॉइंट्स। लैंग्वेज के हवाले से वोकैबुलरी ज़्यादा खास होते हैं, अगर वोकैबुलरी आप मजबूत किए हैं तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। 3 नंबर सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कई प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने हेतु उसके लिए उससे ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने की आवश्यकता होगी। यहाँ पे उससे नहीं बल्कि उसे होना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, आप लोग समझते होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने की आवश्यकता होगी। अब इसी का उर्दू में ट्रांसलेशन देख लेते हैं, तर्जमा। क्योंकि अगर इंसान बहुत सारी किस्म का इल्म हासिल करना चाहे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत होगी। आवश्यकता को ज़रूरत कह दिए। अगर इसी को और अगर ट्रांसलेट करें दूसरे हिसाब से तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के उलूम हासिल करना चाहे, मुख्तलिफ़ किस्म के उलूम हासिल करना चाहे या बहुत सारी किस्म का इल्म हासिल करना चाहे, दोनों ठीक है, दोनों का सेंस एक निकल के आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो आपको समझ में आए। हिंदी में भी आप इसमें मॉडिफिकेशन चेंजिंग कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी अपने हिसाब से जो आपको लगे कि हाँ हम इसको सही तरीके से बना सकते हैं उसे आप करें। बट यू हैव टू गिव द एग्जामिनर मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको करना क्या वहाँ पे कि एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है वो आपके सेंस को, आपके मतलब को बिल्कुल एकदम सकारात्मक तौर पे समझ सके, ये होना चाहिए। बिकॉज इफ़ अ पर्सन वांट्स टू एक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज ही विल नीड टू रीड एज मैनी बुक्स एज पॉसिबल। क्या हुआ? इसलिए कि अगर कोई इंसान खूब ज़्यादा इल्म हासिल करना चाहता है तो जाहिर सी बात है कि लाइब्रेरी वो जाएगा ही। ऐसे ही सोसाइटी में सारी चीज़ें वो नहीं सीख पाएगा, लाइब्रेरी का रुख करेगा, मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन के किताबों को पढ़ेगा, उनसे आइडियाज़ लेगा, तब जाके वो कहीं ना कहीं एक अच्छा पढ़ा लिखा या फिर मुख्तलिफ़ उलूम का माहिर होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लाइब्रेरी दरकार है। इसमें कुछ ऐसा वर्ड है नहीं जो समझें, बिकॉज माने क्योंकि या इसलिए। एक्वायर वही जो अभी हम डिस्कस कर चुके, नॉलेज इल्म को बोलते हैं। एज मैनी बुक्स एज पॉसिबल, जितनी किताबें हो सकती हैं उतनी वो पढ़ेगा, तभी वो अपने अंदर वो इल्म उजागर कर पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर सेंटेंस यहाँ पे है, हिंदी एक सेंटेंस है हिंदी में। और एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक इकट्ठा करनी होंगी। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये पैसेज जो है पूरा एक तरह का निबंध है। अगर इन पूरे पैसेज को एक जगह आप जोड़ देंगे तो बिल्कुल एक तरह का ये पूरा पैसेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा पैसेज स्टोरी बन जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, पूरे पैसेज को अगर एक बार के ट्रांसलेट कर दूंगा तो आप लोग कहेंगे बहुत बड़ा हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। बट छोटा छोटा करके अगर आपको दिया जाएगा और समझाया जाए तो आई होप कि आप आसानी से समझ जाएंगे। जिस तरह हम बात करते हैं तो ये क्या होता है कि हम अपनी बात अगला को कहते हैं, फिर अगला हमसे अपनी बात कहता है, जुमले में वो बातें होती है तो बात आसानी से समझ में आती है। इसी वजह से मैं इसको छोटा छोटा पार्टिकल करके आपके बीच लाया हूँ। तो ये पूरा एक तरह कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स। आप लोग जो पीडीएफ का भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली A to Z इन्फो का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे सारा पीडीएफ रीडेबल पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या फिर ये गाइड जो है उसमें सारे पीडीएफ और जितना भी कंटिन्यू प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं या फिर वीडियो बना रहा हूँ या जो पहले से है सब कुछ इसमें है, तो उसे भी आप ले सकते हैं। और एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक इकट्ठा करनी होंगी। चलिए, इंग्लिश हो गया, हिंदी कर लिए, उर्दू और इंग्लिश देखते हैं। और एक शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा किताबें जमा करनी पड़ेंगी। अगर लाइब्रेरी ना हो और लोग इल्म हासिल करना चाहें तो क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें खुद से इकट्ठा करनी पड़ेंगी, तो वो ज़्यादा कॉस्टली है इन कंपेरिजन कि वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ ले और इल्म हासिल कर ले। इसी वजह से लाइब्रेरी जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। एंड 1 पर्सन हैज़ टू कलेक्ट एज मैनी बुक्स एज पॉसिबल। तो एक इंसान को क्या करना होगा, बहुत सारी किताबों को कलेक्ट करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा जितना कि उसको ज़रूरत हो। जाहिर सी बात है अगर इंसान को ज़रूरत है तो एट एनी हाउ अगर उसे लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी तो उसे बुक खरीदनी ही पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी का सामना उसे करना पड़ेगा।
5 नंबर देखते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो अगर किताबें खरीदेगा तो क्या होगा, पैसा लगेगा। ये आप ध्यान मत दें, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल आप कोशिश करें ट्रांसलेशन कैसे किया गया। ये मेरा मतलब है कि ट्रांसलेशन आपको सिखाऊँ, ट्रांसलेशन कैसा किया ताकि एग्ज़ाम हॉल में आप अच्छा कर सकें। लेकिन ऐसा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रकम लगेगी। ठीक है, पैसा को रकम कह लीजिए या कीमत अदा करनी पड़ेगी, जो भी आप लगाना चाहें। ये भी जुमला बिल्कुल सही है, जो लोग याद करना चाहते हैं याद कर सकते हैं, कोई इसमें मतलब परिवर्तन की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप परिवर्तन करके बनाना चाहें तो अच्छी बात है, और बेहतर तरीका है कि आप परिवर्तन करके अपने हिसाब से उसको बनाएं। दैट इज़ द बेस्ट वे टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स। अगला देखते हैं, बट दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज इट विल टेक टू मच मनी। तो क्या हुआ कि यह बहुत ही दुश्वार है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत दुश्वार है बिकॉज क्योंकि इट विल टेक टू मच मनी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। लाइब्रेरी अगर नहीं होगी तो उसे किताबें ख़रीदनी पड़ेंगी, तो वो पैसा बहुत ज़्यादा उसे खर्च करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल आप लोग बैठाते जाएँ सेंटेंस हर एक वर्ड को। और कभी इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, और कभी इतना पैसा नहीं खर्च करते। इसको कैसे करेंगे, और इतना पैसा कभी खर्च नहीं कर सकता। एक नॉर्मल इंसान है जो लाइब्रेरी में आसानी से पढ़ सकता है, वो कैसे इतना पैसा खर्च कर सकता है। मान लीजिए लाइब्रेरी में एक इंसान 1 लाख रुपए की किताब एक दिन पढ़ सकता है, मुख्तलिफ तरह की किताबों को टच करके थोड़ा बहुत पढ़ सकता है, लेकिन उसको खुद से पढ़ना तो खरीदना दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट। ठीक है, एंड कैन नेवर स्पेंड दैट टू मच मनी, और एक इंसान इतना ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता। और कोई एंड हो गया, कैन नेवर स्पेंड, कभी खर्च नहीं कर सकता, कैन नेवर स्पेंड, कभी खर्च नहीं कर सकता, दैट टू मच मनी, इतना ज़्यादा पैसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस आपका 7 यहाँ पे है। इसलिए हमारे जीवन में पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। इसलिए हमारे जीवन में पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। यही वजह है कि लाइब्रेरी हमारी ज़िंदगी में बनाई गई है। यही वजह है कि लाइब्रेरी हमारी ज़िंदगी में बनाई गई है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि यही वजह है कि लाइब्रेरी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। यही वजह है कि लाइब्रेरी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। दोनों ट्रांसलेट करते हैं, बिल्कुल दोनों करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है यही आप कर लें, बेटर है। अगर मॉडिफिकेशन करेंगे तो फिर तीनों में अपने हिसाब से आपको करना पड़ेगा। दैट्स वाई द लाइब्रेरी हैज़ बीन बिल्ड इन आवर लाइव्स। दैट्स वाई, इसी वजह से, द लाइब्रेरी, या यही वजह है, या इसलिए, या इसी वजह से, द लाइब्रेरी हैज़ बीन बिल्ड मतलब बनाई गई है, हैज़ बीन बिल्ड बनाई गई है, इन आवर लाइव्स हमारी ज़िंदगियों में, इन आवर लाइव्स हमारी ज़िंदगियों में। तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ताकि हम पुस्तकालय में जाकर अपने मनपसंद किताबों को पढ़ सकें, ताकि पुस्तकालय में जाके हम अपने मनपसंद किताबों को पढ़ सकें, ताकि हम लाइब्रेरी, उर्दू देखिए, ताकि हम लाइब्रेरी जाकर अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ सकें। सो दैट वी कैन गो टू द लाइब्रेरी एंड रीड आवर फेवरेट बुक्स। सो दैट, ताकि, नोट कर सकते हैं कुछ वर्ड। सो दैट, ताकि, वी कैन गो टू द लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी जा करके या लाइब्रेरी जा सके, एंड रीड आवर फेवरेट बुक, अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ सके। ये सारे मेरे ख्याल से अगर जितना मैं कंटेंट प्रोवाइड करा दिया हूँ लाइब्रेरी गाइड में, अगर उन्हें ही आप पढ़ लेना दैट्स एनफ कि आप आराम से बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो गाइड भी आप लेकर के बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। अगर अपने से आप नहीं सेंटेंसेस बना पा रहे हैं तो इन सेंटेंसेस को ले सकते हैं और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस पे ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, और इनको PDF एक्सेस करके आप बिल्कुल प्रैक्टिस करें। दैट्स इनफ कि आपको, क्योंकि आपको जितना वहाँ पे ट्रांसलेट करना है, सारे वर्ड को मैं डिस्कस कर दिया हूँ। इन वर्ड्स को आप याद कर लें, इन सेंटेंस को आप समझ लेते, इन्हीं को सिलेक्ट कर करके, चूज़ कर करके, चयन कर करके आप बिल्कुल एक पैसेज को अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट यही है कि आपको फिर PDF लेना पड़ेगा, और फिर उसके लिए और 150 रुपीज़ तो है ही है। 150 रुपये में अगर आपको पूरा कंटेंट मिल जा रहा है, ट्रांसलेशन उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, और पूरा सिलेबस, सहायक उर्दू अनुवादक का, दैट्स वेरी इजी यार। ठीक है, इंग्लिश देखते हैं। सो दैट वी कैन गो हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट सेकेंड आज का। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए, ठीक है, या फिर लाइव क्लास कभी हो, लाइव क्लास भी लेता हूं मैं, तो लाइव क्लास भी अगर हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले, आप अपडेट हो सके, इन्फॉर्मेशन जो है एग्ज़ाम के हवाले से, सारी चीज़ें मैं लाइव क्लास में कोशिश करता हूं कि बता पाऊँ आप लोगों को। पुस्तकालय में अच्छी किताब रखी रहती हैं, कुछ पुस्तकालय मुफ्त होती हैं। ये जुमला है आपका, इसको ट्रांसलेट करना है। लाइब्रेरी में अच्छी किताबें रखी रहती हैं, कुछ लाइब्रेरियाँ मुफ्त होती हैं। यहाँ मिस्टेक हो गया टाइप करने में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ मिस्टेक है इसका मतलब कि मैं
इसको खुद बनाएं, अदरवाइज़ मेरा नहीं होता, मैं ऐसे ही पढ़ा के आगे निकल जाता, मुझे पता है टाइप करने में कहाँ गलती हो गई, तो मैं इसको करेक्शन यही कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर लिखी हुई चीज़ों में अगर आप गलती निकाल रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। गलती निकालना है इसका मतलब कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा अगर आप उसी को रट्टू कौवा की तरह रटते चले जाएँ, इट्स मीन कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। गलत चीज़ उसमें है तो उन गलत चीज़ों को फाइंड करना, पता लगाना बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो कुछ किताबें यहाँ कह लीजिए, आप कर लीजिए आप, ओके, कुछ किताबें कर लीजिए। मुफ्त डबल हो गया है तो मुफ्त एक काट दीजिए। तो लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी किताबें रखी रहती हैं, कुछ किताबें मुफ्त होती हैं, तो ये आपका हो गया उर्दू और हिंदी तर्जमा। गुड बुक्स आर केप्ट इन द लाइब्रेरी, गुड बुक्स आर केप्ट इन द लाइब्रेरी, अच्छी अच्छी किताबें को क्या बोलेंगे, गुड बुक्स आर केप्ट इन द लाइब्रेरी। सम लाइब्रेरीज आर फ्री। ओके गुड, सही है। अगर यहाँ पे पुस्तकालय यहाँ पे रहने दीजिए, लाइब्रेरी रहने दीजिए, अदरवाइज़ फिर यहाँ पे अगर ट्रांसलेट करेंगे तो फिर यहाँ पे भी मुझे पुस्तक बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो सब पेन डिस्टर्ब हो गया है, यहाँ पे आपको पुस्तक चेंज करना पड़ेगा, जो कि पूरा मीनिंग को चेंज कर देगा। पुस्तक बदलना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि जो जैसा है बिल्कुल सही है, हिंदी में भी कुछ नहीं परिवर्तन करेंगे आप, उर्दू में भी नहीं और इंग्लिश में भी नहीं। सम लाइब्रेरीज आर फ्री, कुछ लाइब्रेरी पुस्तकालय ऐसी होती हैं जो मुफ्त होती हैं। ओके, कुछ नहीं चेंज करना आपको। लास्ट देखते हैं आज का, जिसमें आप जाकर बिना पैसा दिए किसी भी किताब को पढ़ सकते हैं, जिसमें आप जाकर बिना पैसा दिए किसी भी किताब को आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आप जा सकते हैं और बगैर कोई रकम या कीमत दिए कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। मुफ्त लाइब्रेरी का ये फ़ायदा है। इन विच यू कैन गो, जिसमें आप जा सकते हैं, जिसमें आप जा सकते हैं, एंड रीड एनी बुक, और कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, विदाउट पेइंग एनी चार्ज फी, बगैर कोई कीमत दिए, बगैर कोई रकम अदा किए। तो ये वर्ड आपका यहाँ पे जो दिए गए हैं, चार्ज माने फ़ी कह सकते हैं दोनों को, विदाउट माने बगैर, बुक मीन्स किताब, रीड मीन्स पढ़ना, वर्ड कुछ है ही नहीं। आई होप कि सभी वर्ड आप लोग समझ रहे होंगे, बट ये दुश्वारी होती है कि आप सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, सेंटेंस को सही स्ट्रक्चर में नहीं रख पाते हैं कि हमें क्रिया कहाँ रखना, कर्ता कहाँ रहना है, या फिर कर्म कहाँ रहेगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इन सभी को हमें कैसे तरतीब से रखना, ये दुश्वारी है। तो ये दुश्वारी आपको प्रैक्टिस ही से आएगी, इन्हें आप प्रैक्टिस करें या कॉन्टेंट जो दिया जा रहा है उसको एक्सेस करें। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप पता कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन गाइड के हवाले से, या फिर आपको गाइड लेना है तो इस पर आप मैसेज करें, इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।